गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि उपवास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। तो हमारा जो धर्म है, विश्व में जितना भी धर्म है, सभी धर्मों में उपवास का वर्णन है। सभी शास्त्रों में, धर्म ग्रंथ में उपवास का वर्णन है, उपवास का महत्व बताया गया है। तो ये उपवास क्यों कराया जाता है, क्यों करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो जैसे हमारा काफ़ी त्योहार आती है, हमारा सभी त्योहारों में व्रत रखवा जाता है, लेकिन हम उस समय हमारा मतलब मन हमारा बहिर्मुख न होके अंतर्मुख होने के लिए ये व्रत रखा गया है, उपवास रखवा गया है। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा ज़्यादा खाने पीने में ध्यान जाती है और अंतर्मुख क्या होंगे, उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा बना बना के पकवान बना के, जैसे कुड्डू का आटा का, सिंघाड़ा का आटा का, पूरी पकोड़े, आलू सीरा, ये सब बना के खा रहे हैं। तो इसी से क्या हो रहा है ना, हमारा जिस कारण, जिस उद्देश्य से हम उपवास कर रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा नहीं होती है। हम उपवास इसीलिए करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो। तो नई भोजन पथा प्रणाली में ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में इसीलिए उपवास को, फास्टिंग को जोर दिया जाता है और तप करवाया जाता है, ताकि हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, हर समय की संतुष्टि, हर समय की एक आनंद, आत्मानंद, परमानंद में रहना हर समय। लेकिन वो जब तक हमारा आहार शुद्ध न होगा, नहीं होगी, तब तक हमारा अंदर की शुद्धिकरण जब तक नहीं होगी, तब तक हमारा मन, अमनी भाव में नहीं पहुंचेगा, मन मिटेगा नहीं। तो इसके लिए जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन। तो इसके लिए उपवास किया जाता है कि हम कुछ समय हमारा मन को भी खाली रखें और तन को भी खाली रखें। मतलब क्या, मन भी एम्प्टी रहे और पेट भी एम्प्टी रहे, इसके लिए उपवास करवाया जाता है। और उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ ये है कि अपने उप का मतलब निकट, वास मतलब बैठना। तो किसके पास बैठना ना, हम अपने नज़दीक बैठना, अपने आत्मा के नज़दीक बैठना, कुछ समय अपने लिए समय देना, प्रभु का भजन सुमिरन ध्यान करना और पाठ करना। लेकिन हम एक रूटीन, बस एक एक जंत्रबद्ध कर लेते हैं उपवास कि बस आज ये त्योहार है तो ये थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, कोई किताब पाठ कर लेते हैं, बस फूल चढ़ा देते हैं, दिया लगा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं और फिर पकवान बना के खा लेते हैं। तो ये उपवास में नहीं गिना जाता है और ना शास्त्रों में ऐसा उपवास करने के लिए बोला गया है। तो उपवास इसीलिए करना है कि जैसे आपकी शरीर को हर समय विश्राम चाहिए होता है, जैसे रात को विश्राम चाहिए होता है, तो आपका शरीर का सभी अंग विश्राम में जाता है, मन भी विश्राम में चला जाता है और इतना एनर्जेटिक फील करके उठते हैं और फिर आप दिनचर्या, दैनिक दिन कार्य उसी शक्ति से ही पूरी दिन आप कर पाते हैं। तो ऐसे आपका बाहर का अंग तो विश्राम पा जाता है सोने से, रेस्ट करने से, विश्राम करने से, लेकिन आपका शरीर के अंदर, ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर भी तो जंत्र है। तो वो जैसा, वो सब जंत्रों को भी तो विश्राम चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं कि जब हम सो जाते हैं उस जंत्रों को भी विश्राम मिलता होगा। नहीं, उस जंत्रों को विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम भोजन किए होते हैं रात को, वो तो हम तो सो जाते हैं, लेकिन अंदर की जो एक जीवनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्राण शक्ति होती है, वो फिर वो डाइजेशन में लग जाते हैं। तो वो जंत्र, हमारा अंदर की जो आंतरिक जंत्र है वो चलती रहती है, उसको विश्राम नहीं नहीं मिलता है। और हर समय एक जंत्र चलते रहने से वो जंत्र का क्या होगा, जंत्र का ये हो जाएगी, जैसे हमारा खराबी आ जाती है। जंत्र हर समय चलते रहेगा, गाड़ियां भी हर समय चलती रहेगी, विश्राम नहीं करेगा तो क्या, गर्म हो जाएगी।
और फिर यंत्र खराब होगा। तो इसी तरीके से अगर हम विश्राम नहीं देंगे और उपवास के दिन में भी पका के आग में पका हुआ भोजन खाएंगे, जो कि सूक्ष्म आहार नहीं करेंगे, जो जल्दी हजम डाइजेशन हो जाता है, ऐसे भोजन नहीं करेंगे कि जल पे नहीं रहेंगे, तो कैसे हमारा जंत्रों को विश्राम मिलेगा। तो इसके लिए पूरी एम्प्टी चाहिए। उपवास मतलब ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहना। एक दिन मतलब जैसा 15 दिन में एक दिन रहना चाहिए। जैसे हमारा सनातन हिंदू धर्म में एकादशी बोला गया है, 15 दिन में एक एकादशी आती है, महीने में 2 एकादशी आता है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आता है, संक्रांत आती है। इसीलिए आते हैं ये सब चीज़ें आती है कि हमको याद दिलाने के लिए कि हम हमारा इंद्रियों को भी हम एक में अंत करें, अब मन को भी एक में अंत करें और एक अपनी आत्मा नजदीक में बैठे, ना कि बहिर्मुख होके हर समय खाना पकाए। ये अंतर यात्रा के लिए उपवास किया जाता है, अंतर्मुखी होने के लिए उपवास किया जाता है। जो हमारे अंदर प्रभु बैठे उनको अनुभव करने के लिए उपवास किया जाता है। इसीलिए उपवास का महत्व बहुत है। तो हम लेकिन उसका महत्व को नहीं समझते हैं और वैसे तरह तरह की पकवान बना के खाते हैं। इसके कारण रोगी भी बनते हैं, शरीर भी रोगी होता है, मन भी रोगी होता है, ना आत्मा में हमारा स्थिति नहीं बनती है, जिसके कारण आज हम हर समय तनावग्रस्त हैं। हर समय हम मतलब टेंशन में हैं। हर समय एक असंतुष्टि भाव है, तृप्ति भाव नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। हर समय एक और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हर समय चाहिए, चाह नहीं बंद हो रही है और चाह भाव में नहीं पहुंच पा रहे हैं, चुनाव रहित जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो इसके कारण हमको उपवास करना पड़ेगा और खाली रखना पड़ेगा, सूक्ष्म आहार लेना पड़ेगा। सूक्ष्म आहार क्या लेना है ना, अगर उपवास कर रहे हैं तो कम से कम कुछ समय तो पूरी खाली रखिए, ना खाइए ना पिए। पानी भी, जल भी पिएंगे तो जल भी तो डाइजेशन करने में लग जाता है, तो जंत्रों को कहाँ रेस्ट मिला, कहाँ विश्राम मिला। तो उपवास करने की तरीका ये है कि आप ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर, लंघनम परम औषधम। मतलब आयुर्वेद में, वेदों में लिखा गया है कि लंघन करने से, ना खाना ना पीना ही औषध में परम है। तो इसको अगर आप करेंगे, कुछ जब भी व्रत कर रहे हैं, कुछ समय, जितना समय आप रह पाते हैं उतना समय ना खाना ना पीना करिए, ताकि आपकी समय भी बचेगा और आपकी जो अंतर्मुखी यात्रा कर पाएंगे। जैसे बैठ के अपने नज़दीक बैठने के लिए और ध्यान सुमिरन करने के लिए आपको समय मिलेगा। नहीं तो हर समय आप पकाते रहेंगे। आप खाना पका पका के आपका दिमाग भी पक जाती है, मन भी पक जाती है और तभी आपको शांति संतुष्टि नहीं आती है। हर समय अशांत अनुभव करते हैं और अशांति बाहर सोचते हैं, बाहर लोगों ने दे रहे हैं, कोई अशांति नहीं दे रहे हैं, आप खुद ही अपने मन को अशांत कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप जब भी उपवास करते हैं तो आप खाली रहिए, नहीं रहा जाता है तो नींबू पानी पे रहिए, रसाहार करिए, नहीं तो फिर फ्रूट पे रहिए, फल पे रहिए। तो कम से कम रसाहार को भी कम समय लगेगा हजम करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए। लेकिन मैं तो यही बोलूँ कि पूरी खाली रहना चाहिए, पूरी पूरी विश्राम देना चाहिए। अपनी एक दिन कम से कम अपनी यंत्र को, अंदर जो बैठे परमात्मा प्रभु को मतलब थोड़ा समय दो और आपका सफाई मतलब करने के लिए, और यंत्र भी विश्राम मिलेगा और आपका मन को भी विश्राम मिलेगी। और ये जो हापा धापी दौड़ भाग में हर समय लगे हैं वो आपका बंद होगा। तो उपवास का अर्थ है कि आप अपने नज़दीक बैठना और हर समय एक सुमिरन में, ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है ना कुछ सोचना है। ऐसे कुछ समय खाली बैठिए और उसको बढ़ाइए, उसमें बहुत आनंद आती है। जब आप करेंगे ना, कुछ नहीं करना है, ना माला पकड़ना है, ना शास्त्र पढ़ना है, ना मंत्र जाप करना है। कुछ समय अपने आप को खाली रखिए, कितना आनंद आता है देखना। ना कुछ समय, 5 मिनट हो 10 मिनट हो, ना कुछ खाना है ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है ना कुछ सोचना है, बस कुछ नहीं करना है, बस चुप बैठना है, मौन बैठना है, चुप साधना है। तो इससे अगर करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, शारीरिक स्तर से भी, मानसिक स्तर से भी, आध्यात्मिक स्तर से भी, भौतिक स्तर से भी आपको मिलेगा। तो आप इस तरीके से उपवास करिए कि जब भी उपवास कर रहे हैं कम से कम
उपवास को महत्व समझ के करिए। कुछ समय अपने आप को खाली रखिए, ना खाइए ना पिए। अगर नहीं रह पाते तो कम से कम रसाहार करिए, वाटर लेमन वाटर पे जूस पे रहिए, ताकि आपको आपका उन्नति होगा। जिस उद्देश्य से आप उपवास कर रहे हैं उसका लाभ होगा। तो यही है द फास्टिंग का इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग, व्रत का महत्व। तो इस तरीके से आप करिए। और मेरा एक चैनल है न्यू डाइट सिस्टम साधना केंद्र आनंदी माँ, इसको आप सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, देखिए। और ये भी एक सेवा है और ये लोगों के पास अच्छी मैसेज जाएगी। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करिए। और बाकी हमारा एक शिविर है 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 तक लंबा निर्जला फास्टिंग के लिए शिविर है। और ये हमारा दिव्याशीष आश्रम में निःशुल्क होगा। और आप जो लोग निर्जला करना चाहते हैं, घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ नाम लिखा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, आके यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ का एक वातावरण का, एक ओरा का, एक तरंग का लाभ ले सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, आपका मन बनाइए और नवरात्रों को अच्छी तरह मनाने के लिए अभी से संकल्प करिए। अभी से पका वाला आहार छोड़ दीजिए, रसाहार पे रहिए। उपवास में एनिमा करना जरूरी है, संजीवनी क्रिया जरूर करना है, ये भी एक शुद्धिकरण है और हमारा अच्छा होता है। मन की भी सफाई हो जाती है और दिमाग की भी सफाई हो जाती है। तो ये सब करिए और खुश रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मस्त रहिए, जिए और जीने दीजिए। तो जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।